गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज था तीज का मॉर्निंग वाला डे और आज के दिन पूजा करने के बाद ही हम पानी पी पाएंगे। तो रेडी होकर मैं आ गई थी छत पे। सोचा थोड़ा मैं भी इधर आके फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ, क्योंकि सब लड़कियाँ कराती हैं और फिर स्टेटस लगाती हैं, तो मुझे भी तो थोड़ा उनके साथ कंपटीशन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर 2-4 फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और ये जो मैंने फ़ोटो क्लिक कराया ना, इसको मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया था और आपने इसे लाइक भी किया और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट भी किए। हे फ्रेंड्स, तो अभी तीज हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी मैं बना रही हूँ चाय। सुबह 5 बजे ही उठकर मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया था और साथ में सारे बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। अभी नहा कर एकदम रेडी हो गई हूँ और कल से हमने कुछ खाया पिया नहीं है और अभी चाय पीने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि आपको तो पता ही है चाय मेरा फेवरेट है। और प्लस कि मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी मैं फास्ट करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं भी मिलेगा ना, फ्रूट्स वगैरह, तो मेरा काम चल जाएगा, बट मुझे चाय मिलना ज़रूरी है। मिलूंगी आपसे चाय पीने के बाद। और अभी तो बज रहे सुबह के 7 और देखते हैं आज का रूटीन कैसा होगा। जो भी होगा आज का रूटीन आपसे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कल मैंने किचन का एक भी काम नहीं किया था, सारा काम जो है मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी उन दोनों ने मिलकर किया था। और जब आज सुबह उठी और किचन देखा ना, तो देखने के बाद इतना गंदा फील हुआ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि किचन में कोई बंदर आ गया हो और उसने सारी चीज़ें इधर उधर कर दी हों। और सोचिए, मतलब उसको देखने के बाद तो मेरे सर में हेडेक हो गया। सबसे पहले मैंने किचन क्लीन किया, उसके बाद मैं नहाने गई और उसके बाद फिर सारा प्रोसेस मैंने किया। चाय पीने के बाद मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, क्योंकि उतने हैवी ड्रेस में मैं खाना नहीं बना सकती थी। और ड्रेस का तो मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। मेरी दीदी कह रही थी कि तुमने उस ड्रेस पर चाय क्यों पी, अब वो ड्रेस झूठा हो गया, अब न्यू फंक्शन में तुम्हें न्यू ड्रेस खरीदना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यार, चाय पीने से ड्रेस झूठा होता है तो उसे धो भी तो हम सकते हैं, बट इतने सारे रूल रेगुलेशन ये लोग लगा देते हैं ना। वैसे छोड़ो, अच्छी ही बात है, कोई नया फंक्शन आएगा तो उसमें न्यू ड्रेस कम से कम लेने का मौका तो मिलेगा। आज मैं बना रही थी चने की सब्ज़ी और साथ में रोटियां। मतलब मेरा प्लान तो बहुत था कि पूड़ी बनाऊंगी, पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी दीदी लोग को देखा है तीज करते हुए, तो तीज के दूसरे दिन ना वो बहुत सारा खाना बनाती हैं। पर ये भी सोच रही थी कि उनको इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। मतलब मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं उतना सारा कुछ बना सकूँ। लास्ट में मैंने पूड़ी बनाना भी ओमिट कर दिया। मैंने सोचा कि छोड़ो, रोटी नॉर्मल बना लेते हैं, अब कौन उतना बेलेगा और फिर उसको तलेगा, क्योंकि मम्मी जी की भी तबीयत ख़राब थी। मम्मी जी एक भी हेल्प नहीं कर रही थी किचन में, तो ऐसे में अकेले में उतना बना ही नहीं पाती। तो एंड में मैंने क्या किया ना, चने और आलू की सब्ज़ी बना दी और उसके साथ रोटियां बना दी, बस इतना ही मैंने किया। कभी कभी मुझे कमेंट आता है ना, जिसमें मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दी आप नहा कर खाना नहीं बनाती है क्या। मैं सोचती हूँ कि लोग नहा कर खाना बना कैसे लेती है। मतलब नहा कर खाना बनाने के बाद इतनी गर्मी लगती है, पसीना तो बहुत निकलता है और उसके बाद दोबारा नहाने का मन करता है। तो पता नहीं, शायद वो उसके बाद भी नहा लेती होंगी दोबारा, बट मेरे से तो ऐसा नहीं होगा। मैं बार बार नहा नहीं सकती हूँ ऑलरेडी। मतलब मुझे ना ठंड से थोड़ी एलर्जी है, सर्दी हो जाती है मुझे। आज भी मुझे सर्दी है, तो इसलिए मैं हमेशा मतलब पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। खैर छोड़िए, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है और हमें सबके लाइफस्टाइल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस मैं एक चीज़ मानती हूँ कि रूल रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए जो ज़िंदगी को आसान बनाए, और मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे एक शॉर्ट शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक हस्बैंड है, वो लिखते हैं कि आप मेरी वाइफ को मोटिवेट कर दीजिए, मैं चाहता हूँ कि वो कुछ अचीव करे अपनी लाइफ में। तो उस शॉर्ट्स में ना एक बंदे ने कमेंट किया था। वो लिखता है कि इतना भी वाइफ को नहीं पढ़ाना है कि SDM ज्योति मौर्य बन जाए। मतलब इतना गुस्सा है ना उसका कमेंट पढ़ के मुझे। मतलब मुझे लगता है कि अगर एक लड़की ने गलत किया तो दुनिया की सारी लड़की गलत हो जाती हैं क्या। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर दिन लड़के कुछ ना कुछ गलत करते ही हैं। हर दिन कितने सारे रेप केसेस आते हैं, तो फिर हम उसको तो नहीं लेते हैं कि अगर एक लड़के ने रेप किया तो दुनिया के सारे लड़के रेपिस्ट हो जाएंगे। तो फिर लड़कियों के लिए मानसिकता क्यों है, मुझे समझ नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान है, और यहाँ पे जो लड़के करते हैं ना, वो उसको नॉर्मलाइज़ कर दिया जाता है कि ये बहुत नॉर्मल है। हाँ ठीक है, उस लड़के ने रेप किया तो वो बदमाश होगा, मेरा बेटा बदमाश नहीं है। लेकिन लड़कियों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। उनकी किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज़ नहीं किया जाता है। अगर एक लड़की ने गलती करी है तो उसकी सज़ा पूरे समाज को देंगे। और हमें ना इसी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, इसी से लड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें हम झेल ले रहे हैं, बट हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी यही सब बकवास चीज़ों को झेलते रहें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, आप सब मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए और जॉब लीजिए, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं तो आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं और समाज के सामने अपने व्यू पॉइंट को रख सकते हैं। इसीलिए जॉब लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए।
और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही थी साइंस की बुक, और ये है क्लास 7th की SCERT बुक। क्लास 8th वाला मैंने कंप्लीट कर लिया। उसको कंप्लीट करने में मुझे हार्डली 3 दिन लगे होंगे, और वो भी लाइन वाइज लाइन। और अभी क्लास 7th की पढ़ रही हूँ। और ये बुक को पढ़ते टाइम ये फील हुआ ना कि ये बुक बहुत ईजी है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट साइंस रहा है तो आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी, आपको ऑलरेडी वो सब पता होगा। बट अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और तब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपको कुछ नहीं आएगा। जैसे इसमें जगदीश चंद्र बोस के बारे में उनकी जीवनी दी हुई है, तो अगर SCERT बुक को फॉलो करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मे भी यहाँ से भी क्वेश्चन डाल दें। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि SCERT बुक को फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्टेंट के बारे में पता चलेगा। और जब तक आपको कंटेंट नहीं पता रहेगा, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, फिर आप क्वेश्चंस लर्न करते रहिए। ऐसे ही आप 20,000 क्वेश्चन साइंस के लर्न कर लीजिए, फिर क्या होगा ना, ये भूल जाएंगे। क्वेश्चन लर्न करेंगे और उसे भूल जाएंगे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बेस को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। और आपको तो पता ही है कि अब ये ऑफिशियल हो गया है कि 70,000 वैकेंसी आने वाली है बिहार टीचिंग वैकेंसी फेज़ 2 में। और इसमें जो है 6 to 8 के लिए लगभग 40,000 वैकेंसीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग कह रहे थे कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख लीजिए। अदरवाइज़ वैकेंसी आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है और आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सीटेट पेपर 2 ही मेरा क्लियर है तो क्या मैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूँ। ऑफकोर्स आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि बीटेट का एग्ज़ाम 5-6 साल पहले हुआ है, उसके बाद से बीटेट कंडक्ट नहीं कराया गया, तो ये सीटेट को वैलिड करेंगे। जैसे ही इन्होंने प्राइमरी में सीटेट को वैलिड किया था, वैसे ही ये 6 to 8 में भी सीटेट को वैलिड करेंगे। और आप देखिए, आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो नवंबर में होके ही रहेगा। अब मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अभी इन्होंने प्रेस रिलीज़ कर दिया है कि वैकेंसीज़ आएंगे। ये अक्टूबर में वैकेंसी लाएंगे और नवंबर में एग्ज़ाम भी ले लेंगे। इसीलिए आप वेट मत कीजिए कि वैकेंसी आएगी उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। और क्वेश्चन का लेवल ये भी मत सोचिए कि बहुत ईजी रहेगा, नहीं, क्वेश्चन का लेवल हाई ही रहेगा। क्योंकि जब मैंने प्राइमरी के लिए एक बार सबको कहा था ना कि आप BPSC का प्रीवियस ईयर देख लीजिए, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, तो बहुत लोग कह रहे थे कि ये प्राइमरी का एग्ज़ाम है, ये BPSC लेवल का क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। बट प्राइमरी का एग्ज़ाम देने के बाद फील किया हुआ हमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ था। तो इसीलिए अभी भी कहूँगी कि एकदम हाई लेवल की तैयारी करके जाइए, लो लेवल की तैयारी मत कीजिएगा। अभी मैं पढ़ूंगी मैथ्स, और मेरा ज़्यादा फोकस साइंस और मैथ्स पे है, क्योंकि यही मेरा सब्जेक्ट है। देखिए 9-10 का पैटर्न क्या था कि 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जा रहे थे और 40 क्वेश्चन जो हैं वो दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि GS, रीजनिंग, मैथ्स से पूछे जा रहे थे। तो वैसे ही 6 to 8 में भी किया जाएगा। 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपका जो कि सामान्य ज्ञान का होगा। तो मुझे 40 क्वेश्चन की ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, मुझे ज़्यादा फोकस 80 क्वेश्चन पे करना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन के लिए तैयारी कहीं ना कहीं हमने प्राइमरी में करी थी, तो उस वजह से भी वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस जो 40 क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा मैथ्स, रीजनिंग और GK का, तो मैथ्स और रीजनिंग तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ मुझे ईजी लगता है। और GK के लिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ इस बार, क्योंकि GK ना समंदर है और उसे कितना भी पढ़ लीजिए कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ूंगी, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी, बट टाइम जो होता है ना अलग से 2-3 घंटे केवल GK को डिवोट करना, वो मैं इस बार नहीं करने वाली हूँ। इस बार सारा टाइम मैं डिवोट करूँगी मैथ्स और साइंस को। एक मुझे कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी चैप्टर वाइज कंप्लीट करें या फिर दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलें। मैं आपको यही कहूँगी कि दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलिए। ऐसे मत करिए कि मैथ्स को चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपका मैथ्स तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और साइंस आपका छूट जाएगा। बट अगर आपको 6 to 8 क्वालिफाई करना है तो दोनों सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि 80 नंबर का क्वेश्चन अगर मैथ्स और साइंस से आएगा तो मैथ्स का कितना वेटेज होगा और साइंस का कितना वेटेज होगा। मे भी साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा डालें, मैथ्स के कम डालें। ये भी हो सकता है कि इक्वल क्वेश्चंस रहें, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर इक्वल भी क्वेश्चन रहेगा तो भी आपको साइंस तो आना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर पढ़िए, अभी से ही पढ़िए। आज तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि आज तबीयत भी ठीक नहीं थी और एनर्जी भी उतनी हाई नहीं थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँ। तो आज मैंने केवल 4.5 घंटे की ही पढ़ाई की थी और इसके बाद आ गई थी किचन का काम करने के लिए। और आज हम बना रहे थे लिट्टी और बैगन और टमाटर की चटनी, और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। एक्चुअली मुझे कुछ रेसिपीज़ ना बहुत अच्छी आती हैं और कभी मौका मिलेगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें मैंने बैगन और टमाटर को मतलब 1 सीटी आने तक बॉईल कर दिया था। फिर इसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन को कूट दिया अच्छे से और इसमें ऐड किया। फिर नमक डाला, नमक के बाद फिर अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही साथ आप इसमें ये भी अदरक का पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, अचार का मसाला भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा ऑयल। इससे बहुत ज़्यादा चटपटी चटनी तैयार हो
जाती है और उसको ना सत्तू वाली लिट्टी के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं और मम्मी हम दोनों मिलकर लिट्टी जो है वो फिल कर रहे हैं और फिर इस लिट्टी को ना हम आग पे सेकेंगे। और जब भी हम बैगन और टमाटर वाली चटनी बनाते हैं तो हम ना आग वाली लिट्टी ही खाते हैं, मतलब छना हुआ नहीं। आग वाली लिट्टी बहुत टेस्टी लगती है उसके साथ खाने में। अगर आप बिहार से हैं तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर लिट्टी चोखा जो है वो बहुत फेमस है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। पहले मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट अब मेरी शादी बिहार में हो गई है तो अब मुझे ये सब खाने की आदत हो गई और मेरा भी ना ये फेवरेट बन गया है। अब मैं जो थोड़ी सी भी खुश हूँ ना वो इसलिए हूँ क्योंकि बिहार टीचिंग वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि मैं शुरू से ही टीचर बनना चाहती थी। पहले तो बीएड को 2 साल का कर दिया गया और वहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई, उस वजह से बीएड नहीं कर पाई। और जब मैंने बीएड किया तब फिर प्राइमरी से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया और बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे तो टीचर ही बनना था, बट ये सपना पता नहीं कभी पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैंने अपने लाइफ के बहुत सारे साल जो हैं वो टीचिंग में बिताए हैं और जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती थी ना तो मैं हर दिन लगभग 6 से 7 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी और वो टाइम कैसे बीत जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। और अब देखिए लिट्टियाँ आग पर आ गई है और पकने के लिए तैयार है और जैसे जैसे लिट्टी पकते जाएगी ना वैसे वैसे हम सर्व करते जाते हैं सबको, ताकि गरम गरम खा ले। और ये लिट्टी हमेशा पापा जी सेकते हैं, मतलब इसमें पापा जी को महारत हासिल है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, खूब पढ़ाई कीजिएगा।